टॉटोमेरिज्म में हम करते क्या कैसे? देखो, टॉटोमेरिज्म जो होता है ना, टॉटोमेरिज्म का एक दूसरा नाम जो होता है उसे बोलते हैं प्रोटोट्रॉपिज्म। प्रोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। टॉटोमेरिज्म एक तरीके का आइसोमेरिज्म है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, सब्सटेंसेस इसमें दो सब्सटेंसेस बोथ हैविंग व्हाट बोथ हैविंग देयर आर टू सब्सटेंसेस, ठीक है, एंड फंक्शनल ग्रुप्स both having different functional groups both having different functional groups exist in equilibrium with each other exist in equilibrium with each other in the same beaker in the same beaker ठीक है। अब ऐसा कब होता है, या तो हम मीडियम एसिडिक कर दें, आइदर इन द एसिडिक मीडियम और इन द बेसिक मीडियम, आइदर इन द एसिडिक मीडियम और इन द बेसिक मीडियम, ठीक है। सो दिस इज टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म का सिस्टम क्या होता है, आप समझो कि आपको ये चीज समझनी है कि जितने भी, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का ही सीन होता है कि मैम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो हाइपोथेटिकल है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन साइंटिस्ट ने बोला कि हम तो बहुत सारी एक्सप्लेनेशन रेजोनेंस के बेसिस पे दे रहे हैं, तो हम तो रेजोनेंस को असली मानेंगे। बट इन रियलिटी रेजोनेंस को ऐसा माना जाता है बुक्स के हिसाब से, हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, दैट रेजोनेंस इज हाइपोथेटिकल। लेकिन टॉटोमेरिज्म की अगर बात करें, तो टॉटोमेरिज्म में हम बोलते हैं कि जो हम स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, these tautomers are real and can be separated, मतलब मैं इस इक्विलिब्रियम में से चाहूं अगर, तो कीटो अलग कर सकती हूँ और इनॉल अलग कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉटोमेरिज्म है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अलीलोट्रोपिज्म। अलीलोट्रोपिज्म, ठीक है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अलीलोट्रोपिज्म, हम राइट। प्रोट्रोपिज्म इसका अलग नाम है क्या? हाँ, प्रोटोट्रोपिज्म मतलब प्रोटॉन का ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट। ट्रोपिज्म वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट। और प्रोटो वर्ड जो आया है वो आया है प्रोटॉन से, तो H प्लस इज नथिंग बट व्हाट, प्रोटॉन, ठीक है। सो वी हैव अलीलोट्रोपिज्म, वी हैव प्रोटोट्रोपिज्म या टॉटोमेरिज्म, ठीक है। और ये एक बिल्कुल रियल स्ट्रक्चर्स हैं, एक ही बीकर में दोनों स्ट्रक्चर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। एंड टॉटोमेरिज्म क्या है, हम कहेंगे इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, गॉट द पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इफ इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाए, सही बात है। अब आप ये देखो इस तरह सिस्टम क्या है, ठीक है, और हमारे जो टॉटोमेरिक फॉर्म्स है वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। तो हम ये बोलते हैं कि हमारे पास टॉटोमेरिज्म जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एसिडिक टॉटोमेरिज्म, और एक हमारे पास होता है बेसिक टॉटोमेरिज्म। एक हमारे पास होता है बेसिक टॉटोमेरिज्म। तो वन वी हैव एसिडिक टॉटोमेरिज्म एंड वन वी हैव एज अ बेसिक टॉटोमेरिज्म, ठीक है। अब काम कैसे करता है, देखो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप में टॉटोमेरिज्म हो सकता है। प्राइमरली हम कीटोएनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ते हैं, ठीक है, इतना पोर्शन समझ में आया। अब आप ये देखो, जब हम ये पढ़ते हैं स्पेसिफिकली, तो हमें कंसेप्ट क्या पता होना चाहिए। देखो, कंडीशन ये है कि कोई एक्स डबल बॉन्ड वाई टाइप का ग्रुप मिले और यहाँ कोई कार्बन मिले जिसपे तीन सिग्मा बॉन्ड्स बने हो। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि मेरे पास ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला जो कार्बन है, एक्स डबल बॉन्ड वाई के पड़ोस में कम से कम एक साइड कम से कम एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन मिल जाए, और कम से कम एटलीस्ट वन अल्फा एच में। तो इसमें एक एच यहाँ पर है, एक एच यहाँ पर है, और एक एच यहाँ पर है, आया ना। एक एच यहाँ पर है, एक एच यहाँ पर है, और एक एच यहाँ पर है, गॉट द पॉइंट।
तो ये कंसेप्ट है। तो टॉटोमेरिज्म ऐसी सिचुएशन में हो जाती है, जैसे जनरली अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो आप ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। व्हाट इज दिस फंक्शनल ग्रुप, टेल मी व्हाट इज दिस फंक्शनल ग्रुप, टेल मी, एंड व्हाट इज दिस फंक्शनल ग्रुप? ये तो सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ये कौन सा ग्रुप है बोलो? ये एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड। और ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री? ये कीटोन है। ये कीटोन। तो ये कीटोन हो गया और ये एल्डिहाइड हो गया, है ना? तो माय पॉइंट हियर इज कि दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन। आप ये देखो कि क्या सी डबल बॉन्ड ओ को मैं एक्स डबल बॉन्ड वाई की कैटेगरी में रख सकती हूँ? तो मेरे पास कंडीशन ये है कि या तो एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई मिल जाए, या तो कहीं से एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई मिल जाए, एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई, और उसके पड़ोस में एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन मिल जाए जिसपे कम से कम एक अल्फा एच हो। तो व्हाट इज अल्फा एच? अल्फा एच इज द एच, अल्फा एच इज द एच कनेक्टेड टू अल्फा कार्बन। अल्फा एच कौन सा एच है? इज कनेक्टेड टू अल्फा कार्बन, है ना? इफ इट इज कनेक्टेड टू अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन कौन होता है? जो एक्स डबल बॉन्ड वाई में से किसी एक ग्रुप के साथ जुड़ जाए, या तो एक्स के साथ या वाई के साथ। मतलब एक कार्बन ऐसा कार्बन होना चाहिए जो ऐसे उससे जुड़ जाए जो डबल बॉन्ड बना पाए। समझ में आ गई? सो विल हैव एक्स डबल बॉन्ड वाई। कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा, बताओ? है ना? सो वी विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच इज नथिंग बट व्हाट, एल्डिहाइड। तो प्राइमरली हम इसके अंदर देखेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं। जैसे एक्स डबल बॉन्ड वाई तो किस कैटेगरी में आ सकते हैं? देखो, एक्स डबल बॉन्ड वाई कुड बी सी डबल बॉन्ड ओ, दिस कुड बी एन डबल बॉन्ड ओ, है ना? इट कुड बी सी ट्रिपल बॉन्ड एन, साइनाइड ग्रुप हो सकता है। इट कुड बी सी एच डबल बॉन्ड एन, दिस कुड बी सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। सी ओ एन एच टू ग्रुप कौन सा होता है बोलो? व्हाट इज सी ओ एन एच टू ग्रुप? अमाइड। CONH2 ग्रुप क्या होता है बताइए? अमाइड। यस और नो? तो हमारे पास ये आ गया। तो हमने कहा कंडीशन ये है कि भैया एक्स डबल बॉन्ड वाई या एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई का ग्रुप हो और उसके जस्ट पड़ोस में कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो, तो हम ये बोल देंगे कि हाँ जी, इस कंपाउंड में उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे कम से कम एक एच होना चाहिए। तो भाई वो टॉटोमेरिज्म हमको शो कर देंगे। वेरी सिंपल। मैंने कहा ठीक है, चलो देखते हैं। अब एसिडिक टॉटोमेरिज्म की आप बात करें। एसिडिक टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, ध्यान से देखिए। एसिडिक टॉटोमेरिज्म का मतलब, जैसे मैंने कोई एल्डिहाइड लिया, ठीक है, मान लो मैंने कोई एल्डिहाइड लिया CH3, सी डबल बॉन्ड ओ और एच। तो मैंने क्या करा, एक बीकर लिया, एक बीकर में ये इथेनॉल डाला। इथेनॉल आपको समझ में आ रहा होगा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है। So when we have two carbons here, so I hope you're understanding one carbon and we have second carbon. तो दो कार्बन का वर्ड रूट है H और एल्डिहाइड का सफिक्स है L, इसलिए क्या बन जाएगा ये? इथेनॉल। अब मैंने इसमें कोई एसिड डाल दिया। जब मैंने इसके अंदर कोई एसिड डाल दिया, तो दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट व्हाट, H प्लस। दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट व्हाट, H प्लस। अब अगर मेरे पास ये H प्लस है, ठीक है, अगर मेरे पास ये कोई एसिड है H प्लस है, सही है, ये आ गया। तो व्हाट इज द पॉइंट? एसिड डाला, ये क्या है? ये इथेनॉल है। तो एसिड डालने से एक इक्विलिब्रियम जनरेट होगा और एक नया कंपाउंड बनेगा, और उस कंपाउंड को हम बोलेंगे इनॉल। इनॉल कंपाउंड। इनॉल कंपाउंड क्यों बोलते हैं और कैसे बोलते हैं वो समझते हैं। फिर हम बोलेंगे कि एसिड डालने से इसी बीकर के अंदर, जो बीकर लिया है, इसमें दो कंपाउंड हमारे एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? इसके अंदर दो कंपाउंड हमारे एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो माय पॉइंट इज कि जब भी हम एसिडिक टॉटोमेरिज्म की बात करते हैं, हाउ डज इट रियली वर्क, जस्ट सी। तो हमने कहा मेरे पास कौन है, CH3 है, मैकेनिज्म देखेंगे इसकी। और यहाँ सी डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर H है। अब मैंने इसमें एसिड डाल दिया, एसिड से हमें H प्लस मिला। तो H प्लस किस पे अटैक करते हैं? H प्लस शैल अटैक ऑन द लोन पे। H प्लस अटैक्स ऑन लोन पेयर। तो जब यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O है, तो उसको हम किस कैटेगरी में मान रहे हैं कि भाई ये जो है वो एक्स डबल बॉन्ड वाई की कैटेगरी में आ रहा है। तो अगर ये एक्स डबल बॉन्ड वाई की कैटेगरी में आ रहा है, तो दिस इज सी डबल बॉन्ड O। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अब H प्लस इस पे अटैक कर देगा। जब H प्लस पे अटैक कर देगा, तो इसका मतलब क्या है? वी विल हैव H, C, H और C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, है ना? मैम क्योंकि इसका अटैक कैसे करते हैं, O अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, H को, एक अपने पास रख लेगा,
और एक इलेक्ट्रॉन जो इसने दे दिया H को, उससे H न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो H के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया और एक O के पास रह गया, आपस में क्या कर लेंगे, दोनों बॉन्ड बना लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे ये रह गया और O पे प्लस चार्ज आ गया, क्यों भाई, क्योंकि O ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो O हैज डोनेटेड इट्स इलेक्ट्रॉन टू whom? O has donated its electron to whom? To H। और क्योंकि O ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो अब होगा क्या, होगा ये कि मैम दिस इज द स्ट्रक्चर। नाउ O can't hold a पॉजिटिव चार्ज, O पे पॉजिटिव चार्ज आ नहीं सकता, तो वो पाई बॉन्ड को ओपन करा लेगा। पाई बॉन्ड को ओपन कैसे करा रहा है, आप देखो, एक इलेक्ट्रॉन डॉट का, एक क्रॉस का। जो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो O का ही है, जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कार्बन का है, तो ये बॉन्ड खुलेगा। और जब ये बॉन्ड खुलेगा तो किसकी तरफ आ जाएगा, O की तरफ आ जाएगा, बोलो हाँ नहीं। और जब ये O की तरफ आ जाएगा, so what do you think we'll have? We will have CH3, we will have what, CH3, है ना। और यहाँ पे क्या आ गया, C, और यहाँ आ गया H, और यहाँ क्या आ गया, OH। और यहाँ कार्बन पे कैसा चार्ज है, बोलो, पॉजिटिव। तो यहाँ अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है कि we will have OH। एंड हाइड्रोजन नाउ निकल। H प्लस क्या करेगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से ये हट जाएगा और इधर आ जाएगा, क्योंकि H का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ठीक है। तो हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH है और यहाँ पर H है, समझ में आई बात। और इस पर हमारे पास दो H लग रहेंगे, और क्या रिलीज हो जाएगा, बोलो, H प्लस रिलीज हो जाएगा, बोलो हाँ ना। तो H प्लस जितना डाला था, इट इज रीजनरेटेड, आई यू अंडरस्टैंडिंग, H प्लस जितना डाला था वो रीजनरेट हो गया। और क्योंकि वो रीजनरेट हो गया, क्योंकि वो रीजनरेट हो गया, so I hope you are understanding what is happening, कि क्योंकि वो रीजनरेट हो रहा है, I hope you are understanding। So as a result, what does that mean? As a result, what does that mean? कि इसको हम बोलते हैं दिस इज एसिड कैटेलाइज्ड। जो चीज रीजनरेट हो जाए उसे क्या बोलते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड टोटो, which is nothing but what, acid catalyzed टोटो। फंडा समझ में आया या नहीं? तो अब आप देखो कि बीकर में आपने करा क्या था, आपने एक बीकर लिया था, और क्योंकि आपने वो बीकर लिया था, तो उस बीकर के अंदर आपने CH3CHO डाला था। हमें पता था कि टॉटोमेरिज्म करेगा, क्यों, क्योंकि जो एक्स डबल बॉन्ड वाई वाला बॉन्ड था, उसके जस्ट पड़ोस में ये वाला कार्बन sp3 था, और कार्बन पे कम से कम एक H भी जुड़ा हुआ था। समझ में आ गई, तो ये आ गया। और अब एसिड डालने पर आप देखो इसके साथ इक्विलिब्रियम में कौन एग्जिस्ट कर गया, CH2 डबल बॉन्ड OH और H। तो देखो डबल बॉन्ड के लिए इन और OH के लिए ओल, तो ये कंपाउंड क्या बन गया, इनॉल। और C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं या कीटो ग्रुप कहते हैं, तो हम कहते हैं कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म हो गया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म। तो आप देखो मूवमेंट ट्रॉपिज्म किसका हुआ, एक H चला, एक H चला, ये कार्बन यहाँ से चला, फर्स्ट पोजीशन से चला, और फर्स्ट पोजीशन से चल के 1 2 3 पोजीशन पे H पहुंच गया, देख लो। तो आप ये देखो कि अगर मैं इनकी नंबरिंग कर दूं, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2 एंड दिस इज कार्बन 3, तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से होगा क्या, कि ये 1 पोजीशन है, बताइए, दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2 और दिस इज पोजीशन 3। तो यहाँ से होगा क्या, तो यहाँ से H चलेगा और वो इधर चले जाएगा, और बेसिकली जो H चला वो हट के 1 से तो हटा, पर पहुंचा कहाँ, 3 पे, क्योंकि वो 1 से हट के 3 पे पहुंचा, क्योंकि वो 1 से हट के 3 पे पहुंचा। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग, कि 1 से हट के 3 पे पहुंच रहा है, इसका मतलब क्या है, डिहाइड्राइड। इसका मतलब क्या है, कि ये ट्रायड सिस्टम है। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ट्रायड सिस्टम। कंसेप्ट समझा, ये कैसा सिस्टम है, ये एक ट्रायड सिस्टम है। ट्रायड मतलब 1 से हट के H और थर्ड पोजीशन पे पहुंच गया, तो ये ट्रायड है, और उसने क्या बना लिया, इनॉल बना लिया। अब बीकर में हमने देखो सिर्फ एक एल्डिहाइड डाला था, बीकर में हमने सिर्फ एक क्या डाला था, एल्डिहाइड डाला था। पर अब जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हमें जो मिल रहा है वो एक कीटोन ग्रुप मिल रहा है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हमें सिर्फ एक कीटोन ग्रुप मिल रहा है। कॉन्सेप्ट समझा या नहीं, बताइए, इज दिस पार्ट क्लियर होना, आर वी अंडरस्टैंडिंग, पक्का। तो इसे बोला जाएगा एसिड कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अब आप देखो, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ, सेकेंड एग्जांपल देखो। ठीक है, एसिड कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म हो गया, तो कीटोन से क्या बन जाएगा, इनॉल बन जाएगा, है ना। अब देखो, तो पहली बात तो हमें पहले स्ट्रक्चर देख के ही समझ में आना चाहिए कि भाई कोई सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो कौन करेगा। तो एक तो हो गया एसिड कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म, ठीक है। अच्छा, तो यहां से हम एक लाइन लिखेंगे कि जो अल्फा एच होते हैं, अल्फा एच आर हाईली
अल्फा एच आर हाईली एसिडिक, समझ लो। जो हमारे अल्फा एच होते हैं वो कैसे होते हैं, देर हाईली एसिडिक। तो जितने भी हमारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं देर हाईली हाईली एसिडिक, समझ में आई। क्योंकि अल्फा एच हमारे हाईली एसिडिक होते हैं, तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि कोई एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, जो अल्फा एच होंगी वो हाईली एसिडिक होंगी। बोलो क्यों? एसिडिक मतलब दे विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ H+, दे विल बी रिलीज इन दी फॉर्म ऑफ H+, दे विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ H+। अगर वो H+ की फॉर्म में रिलीज जाएंगे तो कैसे रिलीज जाएंगे आप देखो। देखो अगर कोई मेरे पास अल्फा एच है, तो आप बोलोगे मैम H+ निकलने के बाद क्या सिचुएशन है। H+ निकलने के बाद मान लो उसने H+ रिलीज कर दिया, तो ये CH2 आ गया, है ना। अब CH2 आ गया, यहाँ कैसा चार्ज है, सिंगल है। यहाँ C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर H है। और यहाँ कैसे चार्ज है, बोलो नेगेटिव है। अब पॉइंट इसके नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आ गया। तो विल हैव CH2 एंड विल हैव C, ये यहाँ पे है और यहाँ H है। तो आप ये देखो जो नेगेटिव चार्ज था H+ निकल गया, तो H+ निकलने के बाद पीछे एक एनायन बचता है। तो आप मुझे बताओ, हर हर एसिड से अगर H+ निकाल देते हैं, जैसे HCl निकाला, तो HCl निकालने के बाद H+ है और Cl नेगेटिव है, तो जो Cl नेगेटिव है वो एक कॉन्जुगेट बेस हो गया हमारे गिवन एसिड का। ये सुनो, ये कॉन्जुगेट बेस हो गया किसका, कॉन्जुगेट बेस हो गया किसका, हमारे गिवन एसिड का। कंसेप्ट समझ में आया है नहीं, बताइए। दिस इज नथिंग बट जस्ट अ कॉन्जुगेट बेस टू माय एसिड। आर वी अंडरस्टैंड? तो मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास इनॉल है। अब आप देखो, तो हम बोलेंगे कि जैसे ही H+ निकला, जैसे ही H+ निकला, तो होगा क्या, कि पीछे नेगेटिव चार्ज बच गया। और जब नेगेटिव चार्ज बच गया तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, बोलो। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+ इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। और अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो देखो फाइनली नेगेटिव चार्ज आके कहाँ बैठ रहा है, नेगेटिव चार्ज आके बैठ रहा है O नेगेटिव पे। O इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर O हो गया, तो इट विल होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स टाइटली, बहुत कस के पकड़ेगा। इट विल होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स टाइटली। और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली पकड़ रहा है बेटा, तो आप ये समझो कि नेगेटिव चार्ज ने इतना कस के पकड़ लिया कि बीकर में अगर H+ भागा ना, तो आप ऐसे समझो कि जैसे ही नेगेटिव चार्ज था उसने फटाक से रेजोनेंस करी, O पे नेगेटिव चार्ज आया। अब ये नेगेटिव चार्ज को इतना कस के पकड़ लिया कि इसका जो असर था, इसका असर दूर तक पहुंच ही नहीं पाया। अगर ये C पे ही रहता तो C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, तो नेगेटिव चार्ज अपनी फील्ड बनाता कि भाई मैं तो लूजली हेल्ड हूँ, लूजली हेल्ड हूँ तो मैं तो दूर दूर तक अट्रैक्शन लगाऊंगा, तो ये H+ को शायद से वापस खींच लाता। अगर ये H+ को वापस खींच लाता, तो H+ को वापस खींच लाता तो H+ इस पे फिर चिपक जाता। H+ इस पे फिर चिपक जाता, तो हमारे बीकर में H+ फ्री ही नहीं होता। पर हमारे बीकर में अगर H+ फ्री ही नहीं होता, इसका मतलब क्या हो जाता बताओ, कि भाई मैम ये एसिडिक ही नहीं होता। बट द पॉइंट इज कि जो ये O नेगेटिव है अपने पास, ये जो O नेगेटिव है अपने पास, ये O नेगेटिव क्या कर रहा है, ये O नेगेटिव ने इतना कस के पकड़ लिया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस H+ तक बहुत कम पहुंच रहा है। कॉन्सेप्ट समझा या नहीं, बताइए। इज दिस पार्ट क्लियर और नो, जस्ट टेल मी। आर वी अंडरस्टैंडिंग, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? मैम ठीक है। इनॉल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इन मतलब जनरल फॉर्मूला मत याद करो। इन, इन इज फॉर एल्कीन और ओल इज फॉर एल्कोहल, बस बात खत्म। तो जनरल फॉर्मूला मत याद करें आप। इज दिस पार्ट क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताओ। तो वी विल हैव इन डबल बॉन्ड के लिए और ओल यहाँ होंगे, ठीक है। तो आप ये देखो जनरल फॉर्मूला इसका वही है, CnH2n O, ये जनरल फॉर्मूला CnH2n। एल्डिहाइड या कीटोन से ही आता है। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। ठीक है। तो पॉइंट इज कि अगर ऐसा हो रहा है ना, पॉइंट इज अगर ऐसा हो रहा है, तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपको अच्छी समझ में आना चाहिए कि भाई किस तरह से टॉटोमेरिज्म हो रही है। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्फा एच किसका, अल्फा एच जहाँ पे H डबल बॉन्ड Y है, उसके पड़ोस का जो कार्बन है उसमें जो H लगा हुआ है बेटा, वो हाईली हाईली एसिडिक है, क्योंकि वो हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज। फंडा समझ में आया? ठीक है। इतना समझ में आ गया तो बोलो, कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो जब हमारे पास ये चीज आ गई है ना,
तो अब आप स्ट्रक्चर देखो जरा, अब आप स्ट्रक्चर देखो जरा। तो लेट्स से मैंने फॉर एग्जांपल आपको बोला, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि मेरे पास है CH3 CHO। अब मेरा सवाल आपसे ये कि बताओ ये ऑटोमेटिज्म करेगा कि नहीं करेगा। तो आप देखो, सबसे पहले C डबल बॉन्ड O देखो, और देखो जी उसके पड़ोस में कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है या नहीं, बताओ। अगर उसके पड़ोस में एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो बात खत्म। दिस इज नथिंग बट व्हाट, एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। और इस पे जो कौन लगा हुआ है, इस पे H लगा हुआ है। और क्योंकि इस पे H लगा हुआ है तो ये H क्या करेगा बताओ। क्योंकि इस पे एक H लगा हुआ है तो ये H हमारा रेजोनेंस टॉटोमेरिज्म करेगा। तो हम कहेंगे हाँ जी ये सबसे रेजोनेंस करेगा। तो ऐसे में कुछ स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ, आपको बस ये देखना है कि एक्स डबल बॉन्ड वाई के जस्ट पड़ोस में हमारे पास क्या है। So let's suppose we will have this. So we will have a CH3 and you will also have a CH3. अब बताओ थर्ड स्ट्रक्चर देखो, we will have benzene and we will have CH2। ऐसा ना, अब जैसे पांच स्ट्रक्चर बता रही हूँ, इन पांचों स्ट्रक्चर्स में यू हैव टू सी कि वेदर दे विल शो रेजोनेंस और नॉट। ठीक है, तो आप देखो तो ये मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ गया, उसके पड़ोस में ये कैसा कार्बन आ गया, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया। तो आप बोलोगे रेजोनेंस शो करेगा। ऐसे ही देखो ये C डबल बॉन्ड O आ गया, उसके पड़ोस में दो sp3 कार्बन है, और उन दोनों sp3 कार्बन पे आप देखो तीन तीन H लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे 6 अल्फा H लगे हुए हैं। तो डेफिनेटली ये टॉटोमेरिज्म शो, करेगा। डेफिनेटली ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट देखो C डबल बॉन्ड आ गया, उसके पड़ोस में कार्बन तो है लेकिन वो कार्बन तीन ही सिग्मा बना रहा है, एक पाई है। तो ये वाला तीन सिग्मा वाला कार्बन कैसा है, ये sp2 कार्बन हो गया। और sp2 कार्बन कभी भी अल्फा कार्बन काउंट नहीं होता, अल्फा कार्बन इज ऑलवेज sp3। sp3। sp3 अल्फा कार्बन इज ऑलवेज sp3, बात खत्म। तो हमने कहा ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 0 अल्फा H है, तो ये वाला कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दिस कंपाउंड विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का बहुत सिंपल सा फंडा है, ट्राइड सिस्टम चलता है जनरली। ट्राइड मतलब वन पोजीशन से H हटके थर्ड एटम पे लग जाएगा, अपने से थर्ड एटम पे लग जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। अब C डबल डोंट। बॉन्ड O जो है, तो ये वाला फिफ्थ तुमको समझ देख लिया ये C डबल बॉन्ड, पहले फिफ्थ वाला देखो, C डबल बॉन्ड O है। अब C sp3 डबल का बॉन्ड O के पड़ोस में यहाँ पे दो H लग रहे हैं, इसके इधर भी दो H लग रहे हैं। और आप देखो ये वाला जो कार्बन है अपना, ये वाला जो कार्बन है अपना, दिस कार्बन, दिस इज दो दो तीन चार, तो 1 2 3 4 वी विल हैव 4 अल्फा H। अब ये अंडरस्टैंड। तो अगर मेरे पास एक दो तीन चार चार अल्फा H है, यहाँ पे भी मेरे पास चार अल्फा H है, तो क्या होगा बताओ। क्योंकि चार अल्फा H है तो हम कह रहे हैं कि भी मैम चार अल्फा H है और दो अल्फा कार्बन है। चार अल्फा H और दो अल्फा कार्बन है, समझ में आई। क्योंकि हमारे पास यहाँ दो अल्फा कार्बन है तो क्या होगा बताओ, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो अल्फा कार्बन है, तो व्हाट डू यू थिंक वी आर गोइंग टू हैव, बोलो व्हाट डू यू थिंक वी आर गोइंग टू हैव। कि भाई मैम चार अल्फा H कार्बन हो गए, तो हेंस यहाँ पे होने क्या वाला है, वी विल हैव यहाँ पे स्ट्रक्चर टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर फोर भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा, बट कैसे इसका मैं मैकेनिज्म से आपको समझाऊंगी, ये डायरेक्टली ऐसे समझ नहीं आएगा। बट स्ट्रक्चर फोर भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर फोर भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। शॉर्टकट से बोलूं तो या तो डायरेक्टली sp3 कार्बन करेक्टेड दिख जाए। ठीक है, अगर शॉर्टकट में बोलूं तो क्या बोलूंगी कि या तो डायरेक्टली sp3 कार्बन दिख जाए। ठीक है, या तो डायरेक्टली sp3 कार्बन दिख जाए या कॉन्जुगेशन में दिख जाए। जैसे एक्स C डबल बॉन्ड Y है तो उसके पड़ोस में sp2 कार्बन दिखाई देगा, फिर इसके पड़ोस में फिर भी sp2 कार्बन दिख गया। अब इसके यहाँ पे जो कार्बन दिखा वो sp3 दिखा। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से कर देखो तो सिंगल डबल ऐसा, सिंगल डबल सिंगल ऐसा, सिंगल डबल सिंगल, सिंगल डबल सिंगल। फंडा समझ में आया कि नहीं बताइए। इज दिस पार्ट क्लियर, आया ना। मैम इसमें रेजोनेंस से sp3 बन जाएगा। अभी बताती हूँ कैसे। तो रेजोनेंस वाला जो कार्बन, अगर मान लो C डबल बॉन्ड O के पड़ोस में कोई कार्बन आ गया, और वो इधर तो देखो sp2 है, इधर तो sp2 है, सिग्मा 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 तीन सिग्मा और एक पाई, तो ये वाला कार्बन तो अपना sp2 ही है।
लेकिन ये वाला कार्बन देखो, इससे एक एच जुड़ रहा है, ये वाला एच जुड़ रहा है, इधर एक सिग्मा बन रहा है, एक सिग्मा इधर बन रहा है, तो तीन सिग्मा इधर बन रहे हैं। तो दिस इज अगेन गोइंग टू बी व्हाट, sp2। ये भी sp2, ये कैसा है, ये अपना sp3 हाइब्रिडाइज है। अब अगर मुझे सिंगल डबल सिंगल करके भी चेन में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन मिल जाए, तो हम उसको अल्फा एच बोलेंगे, ठीक है। उसको हम अल्फा एच बोलेंगे और उसी को हम अल्फा कार्बन भी बोलेंगे। तो इसमें तीन अल्फा एच है। ऐसा क्यों है मैं बताती हूँ, पर आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए पहले, ठीक है। अब देखो, इसका मैकेनिज्म यही देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही स्ट्रक्चर दिया मैंने, मुझे बोला जी CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये बेंजीन है, और यहाँ मेरे पास, सॉरी, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ बेंजीन। तो माय पॉइंट इसके ये आ गया। अब आपको दिख रहा है, तो हमने इसमें एसिड डाल दिया। अब एसिड क्या करता है आप बताओ, एसिड करेगा क्या? एसिड ओ के लोन पेयर पर अटैक करेगा। क्योंकि एसिड ओ के लोन पेयर पर अटैक करेगा, तो हम बोलेंगे कि जी स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ आ जाएगा क्या, C पे OH आ जाएगा। और आपको पता है O ने अपना एक इलेक्ट्रॉन H को दिया होगा, तो O पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ऐसा ना, O कैन नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड खुल जाएगा। ये आ जाएगा। ये सुनो, अब पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, पॉजिटिव सिंगल डबल, रेजोनेंस हो जाएगी। रेजोनेंस हो गई, तो ये आ गया, C पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ आ गया ऐसे। अब ये CH3 आ गया। और अब इस प्लस के ऊपर आप देखो, ये H यहाँ से बैक टू मीडियम आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड आ गया। तो एक एस जो ये है अपने पास, तो सिनेरियो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, यहाँ OH, और ये आ गया बेंजीन। आई होप यूर अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। इस पार्ट क्लियर होना। तो आप ये देखो कि जरूरी नहीं कि हमको जो अल्फा एच है वो डायरेक्टली कनेक्टेड भी मिले। अगर सी डबल बॉन्ड ओ के पड़ोस में सिंगल डबल सिंगल करके भी कोई अगर sp3 कार्बन मिल जाए, ठीक है, कोई अगर sp3 कार्बन मिल जाए, तो बात खत्म। वो हमारा क्या है, वो हमारा रेजोनेंस, वो हमारा sp3 कार्बन है। और वो ही sp3 कार्बन मेरा एक अल्फा एच भी शो करेगा। कॉन्सेप्ट समझा या नहीं बताइए, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि यू विल बी एबल टू डायरेक्टली सी इट, बट इवन इफ इट इज नॉट डायरेक्टली सी, यू शुड बी एबल टू नो कि हाँ जी मैम, ये मेरा एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताइए। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा मतलब, तो ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब जैसे मैंने ऐसे लिखा, पीएच C डबल बॉन्ड O Me, तो इसका क्या मतलब है, पीएच का मतलब बेंजीन है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, और Me का मतलब कौन है, CH3 है। Me का मतलब CH3, तो C डबल बॉन्ड O के पड़ोस में मुझे एक कार्बन ये दिख रहा है, कार्बन 1, और एक कार्बन 2 दिख रहा है। कार्बन 2 से तीन बॉन्ड्स बन गए, तो ये क्या है बोलो, ये मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब देखो, एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ये स्ट्रक्चर टॉटोमेरिज्म शो करेगा? आप बोलोगे देखो मैम, ये रहा मेरा एक्स डबल बॉन्ड वाई, ये रहा कार्बन यहाँ पे। अब डायरेक्टली तो देखोगे, ये वाला कार्बन अगर आप देखो, तो ये वाला जो कार्बन है उससे एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, और यहाँ पे एक एच है। एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, और तीसरा सिग्मा यहाँ पे एच है। यहाँ पे देखोगे तो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, और यहाँ पे क्या है, तीसरा सिग्मा एच है। तो आप देखो यहाँ पे तीन ही सिग्मा बन रहे हैं, तो ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। ये वाला कार्बन भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन भी कितने बॉन्ड्स बना रहा है, एच हम लिखते नहीं है बट एच वहां है, तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो ये भी क्या है, तीन सिग्मा।
तो ये भी सिग्मा सिग्मा और सिग्मा है, समझ में आई बात। लेकिन अगर हम इस वाले कार्बन की बात करें तो बताओ, यहाँ पे भी एक एच है, यहाँ पे भी एक एच है। तो आप देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं रेजोनेंस के थ्रू डबल सिंगल डबल सिंगल डबल यहाँ पे मैं इस कार्बन पे पहुंच रही हूँ। और अगर आप इस कार्बन को देखोगे, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, एवरी सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड, ये हमने पढ़ा है। एवरी सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड, राइट। सो हियर वी विल हैव व्हाट, sp3 कार्बन। तो चाहे मुझे डायरेक्टली कार्बन दिख जाए कनेक्टेड सी डबल बॉन्ड से, या बाय रेजोनेंस दिख जाए, तो मैं कहूंगी मेरा ये वाला जो कार्बन है वो एक sp3 कार्बन है, विच इज अटेनेबल फ्रॉम सी डबल बॉन्ड ओ थ्रू रेजोनेंस। डायरेक्टली तो अवेलेबल नहीं है, बट थ्रू रेजोनेंस अवेलेबल है। एंड देयर बाय यही मेरा अल्फा कार्बन कहलाया जाएगा। और इस पे दो अल्फा एच लगी हुई है, इस स्ट्रक्चर में दो अल्फा एच है, हाँ जी, ये कंपाउंड ऑटोमेटिकली शो करेगा। कंसेप्ट समझा या नहीं समझा बताइए। इसी तरीके से देखो, अगर मैंने आपको एक डाई कीटोन दे दिया, डाई कीटोन क्या होता है, जिसमें दो सीओ ग्रुप्स जाते हैं, दिस इज बाय नेचर अ डाई कीटोन। अब आपको पूछा जा रहा है कि बताओ ये कंपाउंड ऑटोमेटिज्म शो करेगा। तो आप बोलो देखो कि भाई देखो, एक कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ के पड़ोस में ये वाला है, तो दो एच उस पे ये लगे हुए। एक कार्बन ये लगा हुआ तो दो एच उस पे ये लगे हुए। और एक कार्बन ये लगा हुआ तो दो एच उस पे ये लगे हुए। हाँ है ना। तो वी विल हैव दो एच इस पे ये लग रहे हैं, दो एच उस पे ये लग रहे हैं, और दो एच उस पे ये लग रहे हैं। तो हमारे पास कितने अल्फा एच है, वी विल हैव सिक्स अल्फा। ठीक है, तो वी विल हैव व्हाट, वी विल हैव सिक्स अल्फा। कॉन्सेप्ट समझा। वी विल हैव सिक्स अल्फा एच। इज दिस पार्ट क्लियर हो। और अगर सिक्स अल्फा एच है, क्यों, क्योंकि मैम देखो इस पे हमारे पास एच लिख देते तो क्लियरली दिखेगा। हर सी डबल बॉन्ड के पड़ोस में आप देखो, एक सिग्मा, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो भाई ये रेजोनेंस शो करेंगे। रेजोनेंस शो करने का मतलब जो अल्फा एच है वही मूव करता है। रेजोनेंस शो करने का मतलब जो अल्फा एच होता है वही मूव करता है। फंडा समझ में आया, फंडा समझ में आया या नहीं। तो दिस इज वन पार्ट। और देखते हैं, और देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या स्ट्रक्चर रहेगा, देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्ट्रक्चर रहेगा। सो वी विल हैव व्हाट, नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी विल हैव वन टू डाइकेटोन। एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर ये है, सही है। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा बताओ, एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर ये। हाउ डज इट वर्क, डज इट शो अल्फा एच। तो आप बोलोगे मैम देखो, इस सी डबल बॉन्ड ओ के पड़ोस में ये कार्बन है, और इस सी डबल बॉन्ड ओ के पड़ोस में ये कार्बन है। तो इस पे मेरे को दो दो एच मिल रहे हैं और ये फोर अल्फा एच दिखा रहा है। तो हाँ जी, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ये है। हम डाइकीटोन में दोनों ही जो ओस दोनों कार्बन से कनेक्टेड वाला sp3 होना चाहिए। हाँ, दोनों का ढूंढ सकते हो भाई। अगर मान लो दो में से एक की तरफ sp3 है, एक की तरफ नहीं है। मान लो मैं कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगी, मान लो मैं कोई स्ट्रक्चर ऐसा बनाऊंगी, एक ये है और एक ये है, इधर है। अब मैं तुमको बोल रही थी बताओ इसमें sp3 कार्बन है कि नहीं है। तो मान लो मैंने कोई ऐसा स्ट्रक्चर लगा दिया, बताओ। अब तू बोलेगा कि मैम अगर इस स्ट्रक्चर में देखोगी तो सी डबल बॉन्ड होके इधर तो पड़ोस में ये कार्बन है, पर ये कार्बन तीन सिग्मा ही बना रहा है, तो ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि एक पाई है। फिर ये वाला कार्बन देख लो, ये कार्बन भी तीन सिग्मा बना रहा है, ये भी पाई है। इस वाले कार्बन को देखो तो डबल सिंगल डबल सिंगल, ये वाला कार्बन sp3 तो है, पर sp3 कार्बन के ऊपर डायरेक्टली CH3 ग्रुप लग रहे हैं। तो यहाँ पे नो एच लगा है, नो एच और sp3 कार्बन। तो बेसिकली बात खत्म। अब अगर हम दूसरा सी डबल बॉन्ड को देखें, उसके पड़ोस में ये वाला कार्बन जो दिख रहा है वो sp3 भी है और उसमें दो एच भी है। तो मैं कहूंगी कि इस कंपाउंड में दो ही अल्फा एच। कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि इसमें इसके पड़ोस वाला ये दिख गया और कोइंसिडेंटली इसके पड़ोस वाला ये दिख गया, तो हम दोनों की काउंट कर ले रहे हैं। और रेजोनेंस के थ्रू हम कहीं और पहुंच नहीं रहे, डायरेक्टली कनेक्टेड जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वही हमारा अल्फा कार्बन की कैटेगरी में काउंट होगा।
कॉन्सेप्ट समझा या नहीं समझा? तो मैम ये वाले एग्जाम्पल में टॉटोमेरिज्म होगा ना? इस वाले में ये 1 2 3 थर्ड। थर्ड में बिल्कुल होगा। अगर अल्फा एच आप आइडेंटिफाई कर पाए तो उसमें टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपको उसका मैकेनिज्म लिखना आना चाहिए, वो अलग बात। लेकिन This is इसमें quite clear? दो ही ऐसा है आप जो चार बताए थे, हाँ जी, लेकिन थर्ड वाले में तो दो ही ऐसा है। नहीं समझ रहे हैं, तो आवाज ही नहीं आ रही, क्या कह रहे हो आप? चैट बॉक्स में लिखिए। आपका सिग्नल का इशू रहता है बहुत। आप सेकंड स्ट्रक्चर देखो, सेकंड स्ट्रक्चर को मैं अगर समझाऊं तो आप मुझे बताओ, सी डबल बॉन्ड हो है, और ये दूसरा सी डबल बॉन्ड हो, एक लाइट ब्लू एक डार्क ब्लू। ठीक है जी, उसके दोनों के पड़ोस में sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, यहाँ पे भी sp2 कार्बन, और यहाँ पर भी sp2 कार्बन। इज इट क्लियर? ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर और नो? तो इसमें तो नो ऑटोमेटिज्म एट ऑल। ठीक है, इज इट क्लियर? मैम टॉटोमेरिज्म ज्यादा स्टेबल होता है या रेजोनेंस? स्टेबिलिटी टॉटोमेरिज्म से नहीं आती, टॉटोमेरिज्म से एक स्ट्रक्चर दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, तो रिएक्शन, ये बेसिकली एक तरह से रिएक्शन हो रहा है। कंपाउंड एक्स इज कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड वाई, और वो 100% कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो कुछ पोर्शन कंपाउंड एक्स का वाई में कन्वर्ट हो गया, और कुछ पोर्शन हमारा एक्स में ही रह गया। और क्योंकि ऐसा हो गया तो हम बोलते हैं कि जी एक्स इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाई, एक्स इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाई। बस बात खत्म। ठीक है, तो इससे स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो जो हम कहते हैं कि दोनों एक साथ रह रहे हैं और जो कन्वर्ट हो जाएगा वो बना लेगा। बात खत्म। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देती हूँ, ये आ गया। नाउ लेट अस सपोज हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि विल दिस कंपाउंड शो टॉटोमेरिज्म नो? ध्यान से देखिएगा, बॉन्ड लाइन नोटेशंस में आपको कभी भी एच लिख के दिया नहीं जाता, तो खुद से कार्बन की वैलेंसी आप पूरी करेंगे। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए, तो आपको सबसे पहली बात, और ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड है, कि चार ऑप्शन से आपको पूछेगा बना के कि बताओ जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू शो टॉटोमेरिज्म। तो आपको पहले अल्फा एच ढूंढना है, और ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है जैसा कराया है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। तो अब आप बताओ कैसे होगा? हाउ डू यू थिंक विल यू बी एबल टू डू दिस? बताओ। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ? तो हमारे पास सी डबल बॉन्ड होगा, ये कितना आ जाएगा? मैम इसमें लास्ट अल्फा वाला एच है, करेगा बस टॉटोमेरिज्म। डायरेक्टली ना दिखे, डायरेक्टली तो दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और फिर sp2, फिर ये वाला कार्बन कैसे आ गया? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से करेंगे। आप बताओ, सी डबल बॉन्ड ओ है, अगर सी डबल बॉन्ड ओ है तो उसके पड़ोस में ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है बोलो? उसके पड़ोस में ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है? ये वाला कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और इधर भी ये वाला कार्बन आप देखो तो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, और ले देके एक एच है। तो यहाँ पे भी ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो इस पे 3 अल्फा एच लगे हुए हैं, और उस पे 1 अल्फा एच लगा हुआ है, तो वी विल हैव 4 अल्फा एच। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? और अल्फा एच मिल गया मतलब ये टॉटोमेरिज्म शो। अल्फा एच अगर मिल गया तो ये क्या करेगा?
ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, सही है। अब बताओ यहाँ पे क्या है, ये क्या चीज है, क्या चीज है ना, यहाँ पे मेंशन नहीं है पर एच लगाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली दो अल्फा एच है सी डबल बॉन्ड होके पड़ोस में, ये वाला कार्बन भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू शो व्हाट, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू शो टॉटम। स्ट्रक्चर 1 2 3। Now let's check structure 4. What do you think about structure 4, guys? Tell me. Will structure show tautomerism? नो मैम। डायरेक्टली देख लेना, चाहे डायरेक्टली चाहे रेजोनेंस, ये क्वेश्चन ऐसे तो आते हैं। देखो ये वाला कार्बन sp2, अब डबल सिंगल डबल ना, तो ये वाला कार्बन भी sp2, डबल सिंगल डबल, ये वाला कार्बन भी sp2, पढ़ना समझे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये है तो ये आ जाएगा डबल सिंगल डबल, सिंगल डबल, कहीं से भी कोई कार्बन sp3 नहीं है, तो इसमें जीरो अल्फा एच, जीरो अल्फा कार्बन, हेंस नो टॉटो। कंसेप्ट समझा। तो हमने अभी जो टॉटोमेरिज्म पढ़ा है वो एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म पढ़ा है, ठीक है। और जहां भी इनॉल फॉर्म आती है बेटा, वहां पे एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म जनरली 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 हो जाता है। इतनी बात समझ में आई तो बताइए, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है अच्छे से तो बताइए। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, इतना समझा। अब आप देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बेस कैटालाइज्ड, बेस कैटालाइज्ड, बेस कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म। अगर हमारे पास बेस कैटलिस्ट ऑटोमेटिज्म है तो इसमें फंडा क्या है, हम कोई बेस डाल देंगे। मान लीजिए मैंने कोई एल्डिहाइड ले लिया, कोई एल्डिहाइड ले लिया, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मेरे को पता है कि भाई उसके पड़ोस में ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, उसके पड़ोस में ये वाला कार्बन कैसे है, अल्फा कार्बन है। अब मैंने इसमें बेस डाल दिया, मान लो NaOH डाल दिया, तो आपको पता ही है NaOH क्या करेगा, Na प्लस दे देगा और OH नेगेटिव दे देगा, यस और नो। तो OH नेगेटिव क्या है, देखो हमेशा याद रखना, हर वो एटम जिसकी कॉन्फ़िगरेशन में एंड में 2p भर रहा है, हर वो एटम जिसकी कॉन्फ़िगरेशन में 2p भर रहा है, O की कॉन्फ़िगरेशन में 2p भर रहा है या 1s भर रहा है और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, इट फॉर्म्स अ वेरी गुड बेस, इट फॉर्म्स अ वेरी गुड बेस, ठीक है। और गुड बेस जो होता है, बेसिस का काम ही क्या होता है, बेसिस एक्सट्रैक्ट H प्लस, बेसिस एक्सट्रैक्ट H प्लस, ठीक है। तो बेसिस का काम क्या होता है, बेसिस का काम होता है टू एक्सट्रैक्ट H प्लस, तो दे विल जस्ट एक्सट्रैक्ट H प्लस, पढ़ना समझे, दे विल जस्ट एक्सट्रैक्ट H प्लस। तो अगर वो H प्लस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो H प्लस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, ठीक है। तो यहाँ से NaOH आया और हमने आज ही पढ़ा है कि अल्फा H कैसी होती है, एसिडिक होती है। तो मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, जो OH नेगेटिव आया वो क्या करेगा, यहाँ से कनेक्टेड एक H प्लस को लेकर जाएगा, OH नेगेटिव विल एक्सट्रैक्ट H प्लस। अगर वो ऐसा करेगा तो क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन H का और एक कार्बन था, और यहाँ आ जाएगा अपने पास CHO। अब ये जो O ये नेगेटिव है ना, ये वाला है, तो आप देखो ये नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस करता है, जब ये रेजोनेंस करेगा तो आप बताओ, ये तो वाटर बन गया, OH जो था हरे वाला उसके साथ एक लाल रंग का H जुड़ गया, तो ये तो भैया वाटर बन गया। अब वाटर बन गया तो आप सोचो रेजोनेंस करेगा इधर, ये इधर, तो यहाँ अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, O नेगेटिव और यहाँ H, और यहाँ पर अपने पास कौन है, HOH। तो पॉइंट इसके O नेगेटिव इधर से आ जाएगा, और यहाँ से ये क्या करेगा, देखो OH नेगेटिव जितना यूज हुआ, इट शैल बी रीजनरेटेड, इट शैल बी रीजनरेटेड, तो ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, OH, और यहाँ आ जाएगा H। इस पार्ट क्लियर है नहीं? तो बस आप देखो हमारे पास इनॉल बन गया फिर से। इन इन इज फॉर डबल बॉन्ड
और ओल इज फॉर COH बॉन्ड। तो दोनों ही हमारे क्योंकि एक स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा इनॉल बन जाएगा। कॉन्सेप्ट समझा? आई यू अंडरस्टैंड? ठीक है, ये हमारा इनॉल बन जाएगा। तो ये बेस कैटलाइज है, तो चाहे एसिड कैटलाइज हो चाहे बेस कैटलाइज हो, बाय एनी वे डाउन द लाइन हमारे पास क्या है, एनी वे डाउन द लाइन हमारे पास कौन है, हमारे पास ये इनॉल बन जाएगा। कॉन्सेप्ट समझा या नहीं बताइए? इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। इज इट क्लियर? तो हमारे पास बेस कैटलाइज्ड ऑटोमेरिज्म भी हो सकता है और एसिड कैटलाइज्ड ऑटोमेरिज्म भी हो सकता है। अब इसमें एक समझने वाली बात क्या है, एक ग्रुप होता है उसे बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। Now, how does this active methylene group work? Just understand. ये मेरा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप काम कैसे करता है? ये करता है जी C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, इधर CH3, इधर CH3, मतलब इधर कोई भी ग्रुप लगा सकता है। लेकिन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इज अ ग्रुप व्हिच इज कनेक्टेड एग्जैक्टली इन बिटवीन टू कार्बोनेट्स। तो C डबल बॉन्ड O के दो नाम है, आइदर यू कॉल इट एज अ कार्बोनाइल ग्रुप, जनरली कार्बोनाइल ही बोला जाता है, कभी कभी इसे कीटो ग्रुप भी बोल दिया जाता है, कभी कभी इसे कीटो ग्रुप भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो आइदर इट इज कॉल्ड एज अ कार्बोनाइल ग्रुप और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ कीटो ग्रुप। ठीक है, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ कीटो ग्रुप। कंसेप्ट क्लियर है? तो मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो ये CH2 आया, इस CH2 पे दो H कनेक्टेड है, इस CH2 पे दो H कनेक्टेड है, और आप देखो ये दोनों H हाईली एसिडिक है, ये एक्टिव ग्रुप्स हैं, एक्टिव हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाईली हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक, ये याद रखना है अपने को। ठीक है, तो अब अगर कोई बेस आएगा तो वो इसी H को निकाल के लेके जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि आप देखो, इसको रेजोनेंस करने के लिए मान लो यहाँ से H प्लस चला गया, तो जब यहाँ से H प्लस चला गया तो क्या होगा, वी विल हैव CH3, वी विल हैव C डबल बॉन्ड O, वी विल हैव CH नेगेटिव एंड वी विल हैव C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब आप देखो होगा क्या कि ये नेगेटिव रेजोनेंस करेगा, आया ना? तो रेजोनेंस नेगेटिव इधर भी कर सकता है थर्ड कार्बन पे, या फर्स्ट वाले ऑप्शन तक भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है। तो इसको रेजोनेंस करने के लिए आप देखो दो प्लेसेस मिल रही है, तो हियर फॉर रेजोनेंस, हियर फॉर रेजोनेंस टू वी हैव टू conjugate systems, one on left एंड वन ऑन राइट। तो एक हमारे पास लेफ्ट में है और एक हमारे पास राइट में। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जब हम एक्टिव मेथानिक ग्रुप की बात करेंगे तो वी विल हैव टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हियर, वन ऑन लेफ्ट एंड वन ऑन राइट। आर वी अंडरस्टैंड? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा? और क्योंकि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं अपने पास, क्योंकि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं अपने पास, तो आप देखो ये बहुत ज्यादा अच्छे से रेजोनेंस करेगा। और जितना नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, देखो रेजोनेंस करने से फायदा क्या मिल रहा है आप समझो, रेजोनेंस करने से फायदा ये मिल रहा है, रेजोनेंस करने से फाइनली ये मिल रहा है, फायदा ये मिल रहा है क्या, कि मैम नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस कर रहा है ना तो कम हो रहा है। यहाँ पे वन एक समय के लिए यहाँ रहा, फिर दूसरी बार ओ पे पहुंच गया, फिर तीसरी बार ओ पे पहुंच गया, पहली बार तो दो बार ओ ने पकड़ा, ओ ने अगर इसे कस के पकड़ा, नेगेटिव को चार्ज को अगर कस के पकड़ा गया तो होगा क्या बता, अगर नेगेटिव चार्ज को कस के पकड़ा गया, समझ लो, तो उसकी फील्ड कम हो गई, मतलब वो दूर दूर तक अपनी अट्रैक्शन नहीं पहुंचा रहा, तो जो H प्लस इसने छोड़ दिया वो H प्लस को ये वापस अपनी तरफ खींच के ला नहीं पा रहा, समझ लो। और जब ये H प्लस को अपनी तरफ खींच के ला नहीं पा रहा, तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि ये H प्लस हमारा कैसा है,
ये H प्लस को जब ये खींच के ला नहीं पा रहा, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो मेरा H प्लस है ये बीकर में फ्री है, और जब ये बीकर में फ्री है तो ये जैसा है वैसा का वैसा ही घूमता रहेगा। कॉन्सेप्ट समझा? कॉन्सेप्ट तो समझा कि नहीं समझा? ऑटोमेरिज्म नहीं हो रही मैम? हाँ जी, तो इसमें ऑटोमेरिज्म नहीं हो रही ना? हो रही है, बिल्कुल हो रही है, इसमें तो ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि H प्लस इसने भेज दिया ना, तो ये दिखाने का मतलब है कि भाई H प्लस अगर फ्री हो पा रहा है, विच मीन H प्लस इज फ्री, H प्लस इज फ्री, यू नो, इट रिलीजेस H प्लस, यू अंडरस्टैंड? तो H प्लस जो, बताओ, सही है? तो अगर इसकी टॉटोमेरिज्म चेक करें तो कैसे करेंगे? तो सी एच थ्री है, सी डबल बॉन्ड ओ है। अब देखो एक टाइम पे लेकिन रेजोनेंस तो एक ही जगह पे हो सकती है, पर जगह अवेलेबल तीन है भाई, मेरे घूमने के लिए घर तीन है, पर रहूंगी तो मैं कहीं एक ही जगह पे, समझ लो। तो इट इज दैट सिनेरियो। तो अब मैंने मान लो इसमें कोई बेस डाल दिया, बेस किसका है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, आप ओ का एटॉमिक नंबर देखो 8 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p4, 2p4, और 2p ओ एच नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, ओ एच नेगेटिव। ठीक है, अब देखो, तो बेसिकली कैसे रहेगा? ये था सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप सी एच टू, फिर से सी एच थ्री। अब इसमें कोई बेस डाला, Na प्लस है और कौन है, ओ एच नेगेटिव। ओ एच नेगेटिव क्या करेगा, इसका एच ले जाएगा, और जब वो इसका एच ले जाएगा तो व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? ये आ गया, और जो ये एच लेके गया उस एच ने क्या करा, उस एच ने इस ओ एच के साथ तो वाटर बना लिया। और हमें ये बात पता है कि एसिड हो चाहे बेस हो, ये दोनों कैटेलाइज करते हैं। कैटेलाइज मतलब कैटलिस्ट जितना डालेंगे वो उतना एंड में रीजनरेट भी हो जाएगा। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ रेजोनेंस करेगा तो क्या बनाएगा बताओ, सी एच थ्री है, सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ सी एच पे डबल बॉन्ड सी है, ये ओ नेगेटिव है और ये सी एच थ्री। और ये जो ओ नेगेटिव है ये क्या करता है, ये ओ नेगेटिव कहीं से भी नेगेटिव है, देखो ओ नेगेटिव या टू पी वाला कोई भी ग्रुप जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो एक बेस है। तो बेस का काम होता है टू एक्सट्रैक्ट एच प्लस। तो ये कहाँ से एच प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जो ये वाटर बना था, जो ये वाटर बना था उससे एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और ये सी एच से आ जाएगा, बोलो हाँ ना? तो वी विल हैव दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, वी विल हैव दिस स्ट्रक्चर। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? यस और नो? ये स्ट्रक्चर आ गया।
तो हमारे पास व्हाट डू वी हैव इनॉल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? वी विल हैव व्हाट, वी विल हैव दिस इनॉल। और आप देखो जब ऐसा इनॉल बनता है तो ये काफी स्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिस्टम आता है। हैव वी डन हाइड्रोजन बॉन्डिंग? Yes, ma'am. ये देखो, तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है कि एक H कोवलेंटली बॉन्डेड हो O से या F से या N से, तो उससे होगा क्या कि अब O। उसके पास एक बहुत इलेक्ट्रॉन हो। हाँ, तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो पुल करेगा ही करेगा, H का इलेक्ट्रॉन भी पुल कर लेगा। तो H पे कैसा चार्ज आ जाएगा बोलो? H पे आ जाएगा बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। और वो ढूंढेगा पड़ोस में कोई लोन पेयर, तो ये अपना ग्रीन वाले पॉजिटिव चार्ज ग्रीन पे ही लगा देगा। तो आप देखो उसकी वजह से यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। और 6 मेंबर्ड रिंग बहुत स्टेबल है। 1 2, आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज गोइंग टू बी माय 6 मेंबर्ड रिंग। इसको लिखने का एक सही तरीका बताती हूँ कैसे लिखते हैं कि 6 मेंबर्ड रिंग अपने को क्लियरली दिखाई दे। 6 मेंबर्ड रिंग अपने को क्लियरली दिखाई दे, ऐसा ऐसा। पंडा समझा कि नहीं समझा? अगर 6 मेंबर्ड रिंग अपने को क्लियरली दिखाई दे तो ये आ गया। आर वी अंडरस्टैंडिंग? और अगर ये 6 मेंबर्ड रिंग अपने पास आ गया इसका मतलब क्या है? अगर ये 6 मेंबर्ड रिंग अपने पास आ गया इसका मतलब क्या है बताओ? बोलो कि मैम ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है दिस इज हाईली स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज हाईली स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज इट क्लियर? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नो? ठीक है, तो एक्टिव मेथाइलिन तो बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। अब जैसे एक क्वेश्चन और देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मान लो इसने मुझे ये स्ट्रक्चर दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब आप बताओ, आप ये बताओ कि अगर टॉटोमेरिज्म शो हो रहा है ना, तो सी डबल बॉन्डों के पड़ोस में ये वाला कार्बन है और एक ये वाला हरे वाला कार्बन है, एक नीला एक हरा। ये दोनों कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है सी डबल बॉन्डों से। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें ये तीनों सिग्मा बॉन्ड ही बना रहे हैं, और ये चौथा सिग्मा बॉन्ड, तो ये है तो sp3 कार्बन। बट क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक ब्रिज हेड कार्बन है, और उस पे प्लस नहीं। उस पर प्लस नहीं आ सकता, प्लस या माइनस कुछ भी नहीं आ सकता उस पर। बहुत वर्स कंडीशन होती है। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये ब्रिज हेड कार्बन है, तो ब्रिज हेड कार्बन पे कभी भी प्लस नहीं आ सकता। तो ये अल्फा एच दिख जरूर रहा है पर ये अल्फा एच होगा नहीं। ठीक है, तो ये याद रखो कि दिस इज नॉट एन इनोलाइजेबल अल्फा एच। ये इनोलाइजेबल अल्फा एच नहीं है, मतलब ये इनोलाइज नहीं हो सकता, मतलब ये टॉटोमराइज नहीं हो सकता। समझ में आया? यानी कि ब्रिजेड कार्बन से ना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ना ही कोई फ्री रेडिकल बनेगा। और अगर बन गया कब तक? जब तक कि ये जो रिंग है बाहर वाला ये 8 मेंबर्ड ना हो जाए। जब तक कि ये 8 मेंबर्ड रिंग ना हो जाए। फंडा समझ में आया? जब तक कि ये 8 मेंबर्ड रिंग ना हो जाए तब तक आप इसको क्या बोलोगे? तब तक यू विल नॉट कॉल इट एज अ अल्फा कार्बन। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रक्चर देती हूँ आपको ये वाला। अब मैंने ब्रिजहेड कार्बन बनाया लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ लगाया। अब मैं अगर आपसे पूछो बताओ इसमें टॉटोमेरिज्म होगी कि नहीं होगी, और टॉटोमेरिज्म होगी तो उसका मैकेनिज्म लिखो। तो मेरा सवाल ऐसा है, तो आप बोलो कि सी डबल बॉन्डों के पड़ोस में एक अल्फा कार्बन ये दिख रहा है और एक अल्फा कार्बन अपने पास ये दिख रहा है। एसिड बेस। कोई भी हो,
इट डजेंट मैटर, एसिडिक या बेसिक को दोनों लिखवा। तो आपको दिख रहा है कि ये वाला कार्बन तो देखो ब्रिज हेड हो गया। दिस इज अ ब्रिज हेड कार्बन, देन व्हाट डज दैट मीन? बोलो, इफ इट्स अ ब्रिज हेड कार्बन देन व्हाट डज इट मीन? बोलो कि ये वाला एच तो काउंट ही नहीं होगा, ये वाले दो अल्फा एच काउंट हो जाएंगे। ये वाले दो अल्फा एच काउंट हो जाएंगे, है ना? तो इसका मतलब टोटोमेरिज्म शो करेगा। अब मैं क्या आंसर लिखूं? चलो पहले बेस वाला लिखते हैं। तो बेस क्या करता है? बेस अपना डाला, NaOH डाला सबसे पहले। NaOH will break down into what? Na plus and OH negative। अब अगर ये Na plus and OH negative आया तो OH negative करेगा क्या? OH negative अल्फा H लेके जाता है, ठीक है, अल्फा H ही एक ले गया। और ये ऐसी पोजीशन है जो ब्रिज हेड नहीं है। तो अपने पास ये ऐसे स्ट्रक्चर रहा, और यहाँ डबल बॉन्ड O रहा, यहाँ एक H रहा, और यहाँ नेगेटिव आ गया। अब क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा और ये बॉन्ड खुलेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और OH इनॉल हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ OH आ गया। OH क्योंकि OH कैसे आया समझा? OH आया कि जो H प्लस यहाँ से जुड़ा था, पानी बना था जो ये वाला H, ये O नेगेटिव ने उससे एक H ले लिया। ये प्रॉपर स्टेप लिखेंगे। तो हमारे पास इस तरीके से ये बना, और यहाँ इनॉल बन गया। ये तो पॉसिबल है, बन गया जी इनॉल, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब एक और स्ट्रक्चर दे रही हूँ, देखो। मान लो मैंने आपको बोला ये ब्रिज हेड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ मिथाइल है। नाउ टेल मी, विल दिस स्ट्रक्चर गिव मी टॉटोमेरिज्म? तो आप बोलोगे कि हाँ मैम, C डबल बॉन्ड O तो यहाँ दे रखा है, एक उसके अल्फा पड़ोस में ये वाला कार्बन जो है वो सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा, और एक H। तो ये है तो कार्बन, sp3 कार्बन, पर प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये वाला ब्रिज हेड कार्बन है। क्योंकि ये ब्रिज हेड कार्बन है, तो क्या होगा बोलो? कि मैम ये वाला कार्बन भी sp3 और इस पे एक H लगा। ये अच्छी बात है। तो दिस हैज वन, और दिस स्ट्रक्चर हैज वन अल्फा H। एज रिजल्ट हमारे पास आएगा क्या? ये आ गया, ये आ गया, और ये H आ गया। अब मैं कैंसर लिखूं, बेस की प्रेजेंस में लिखो। अच्छा, अब मान लो एसिड की प्रेजेंस में लिख दूं तो क्या करोगे? एसिड आएगा तो एसिड O के लोन पेयर पर अटैक मारेगा। एसिड O के लोन पेयर पर अटैक मारेगा। अगर एसिड O के लोन पेयर पर अटैक मारेगा O पे प्लस आ तो जाएगा, हाँ, ये ऐसे आ जाएगा, तो O पे प्लस आ जाएगा। यहाँ आपका CH3 और H लगा हुआ फिर है। O बॉन्ड कैन नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड खुल जाएगा। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ से कौन चला जाएगा? H प्लस को जाना पड़ेगा, पाई बॉन्ड यहाँ से चला जाएगा। होना वही है, बस आपको ये देखना है कि एसिड से अटैक करा रहे हो कि बेस से, बस इतना तो ध्यान रखो। एसिड अटैक करा रहे हो बेस से, बात इजी है, और कुछ खास नहीं। ठीक है, और लिखो जरा। अब जैसे मान लो मैं तुमको एक कॉम्प्लेक्स दूं, अब ध्यान से देखना। अब बच्चे क्या करते हैं? बिना सोचे समझे काम करते हैं। ठीक है, हैव अ लुक। जैसे मैंने स्ट्रक्चर दिया ये वाला, ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर दिया आपको ये वाला। मैंने कहा बताओ इसकी इसकी कराओ टॉटोमेरिज्म। तो आपने वही आज सिंपल देखा, आपने कहा जी देखो मैम, इस पे CH2 दिख रहा है, इस पे CH2 दिख रहा है, तो क्या होगा? sp3 sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन का सिंपल फंडा क्या है? कि चार सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं।
तो अगर इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई ये तो अल्फा एच है, ठीक है जी। तो दिख तो रहा है कि टॉटोमेरिज्म करेगा। तो टॉटोमेरिज्म करेगा तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि मैम करा देते हैं, मैकेनिज्म लिखते जरा, मैकेनिज्म लिखो। जब मैकेनिज्म लिखेंगे तो मान लो बेस वाला करा दिया, OH नेगेटिव बेस डाल दिया। मान लो NaOH था तो वो टूट कर देगा Na प्लस और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव आएगा, एक अल्फा एच लेके जाएगा। अगर वो एक अल्फा एच लेके गया, ये गया, अगर ये एक अल्फा एच लेके गया तो होगा क्या? ऐसा स्ट्रक्चर है और मैम यहाँ C पर H है, यहाँ प्रोडक्ट नेगेटिव। मैम इसका ये बना। प्रोडक्ट एंटी एरोमेटिक बनेगा ना? हाँ, अब क्योंकि इसका प्रोडक्ट एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक इज हाईली अनस्टेबल। रिंग बन गया, और ये जो रिंग बन गया अपने पास, ये कैसा बन गया बताओ? 4n = 4। घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने बोलो? 1 2 3 4। तो n की वैल्यू 1। ये तो हकल रूल तो फॉलो कर रहा है। हकल रूल क्या कहता था? कि स्ट्रक्चर रिंग हो, मोनोसाइक्लिक हो, स्ट्रक्चर में हर कार्बन sp2 हो, कॉन्जुगेशन हो। कॉन्जुगेशन का मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल हो। तो मैम ये तो एंटी एरोमेटिक बन गया। तो अगर ये एंटी एरोमेटिक बन गया तो इसमें अल्फा एच होते हुए भी ये हमारा इनॉल शो नहीं करेगा। और अगर करेगा भी तो हम कहेंगे कि इनॉल की मात्रा बहुत कम है, और मेजोरिटी इनॉल की मात्रा, मतलब ये फॉरवर्ड में रिएक्शन बहुत कम जाएगा और बैकवर्ड में ही रहेगा। मतलब इसका कीटो ग्रुप जो रहेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगा। इसका कीटो ग्रुप जो रहेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगा। कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा बताओ? इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है जी। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? बोलो, इतना कंसेप्ट समझा? एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। मैकेनिज्म लिखना अपने को प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर हमें मैकेनिज्म की प्रैक्टिस नहीं हो रही है, अगर इट्स अ प्रॉब्लम, राइट? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला। अब बताओ, ये आगे, ये आगे OH नहीं ले गया। दिस इज व्हाट वी हैव। अब रेजोनेंस होगी तो नेगेटिव इधर आएगा। अच्छा, यही वाला sp3 कार्बन दिख रहा था इसीलिए लेके गए, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि क्या, किसी एक्स डबल बॉन्ड वाई के पड़ोस में डबल सिंगल डबल ऐसे आ जाए। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो इधर चला गया, और रिंग हमारा बेंजीन रिंग बन गया, जो कि एक एरोमेटिक रिंग है। तो बहुत ज्यादा कन्वर्ट हो गया, और ये हमारा पानी है। आप सोच के देखो, अगर मैं ये साइक्लोहेक्सेन 1, कैसा है ये, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या कंपाउंड है? साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइइनोन। ये जो कंपाउंड है हमारा, ठीक है, ये तो यहाँ से H ले जाएगा, और जब ये यहाँ से H ले जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बताओ? फिनॉल बन जाएगा। तो फिनॉल इज हाईली एरोमेटिक। और अगर फिनॉल हाईली एरोमेटिक है तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? मैम ये वाला तो कन्वर्जन बहुत ज्यादा होगा, और इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट मोर टुवर्ड्स फिनॉल। तो इसका जो इनॉल बन रहा है
वो एक एरोमेटिक इनॉल बन गया। और ये इनॉल क्यों है आप समझो, डबल के बिल्कुल पड़ोस में यहाँ OH है, डबल के बिल्कुल पड़ोस में यहाँ पर OH है। कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा? तो इस तरीके से हम इनका इनॉल बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इनका इनॉल बना सकते हैं। एक स्ट्रक्चर और देखो, मान लो मुझे बोला गया कि यू हैव दिस स्ट्रक्चर, ये वाला। अब बताओ, विल दिस कंपाउंड शो टॉटोमेरिज्म? विल दिस कंपाउंड शो टॉटोमेरिज्म और नॉट? नो। नो, दिस कंपाउंड विल नॉट शो टॉटो, ये बिल्कुल भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। एक बात है, ये कंपाउंड बिल्कुल भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ वी हैव द स्ट्रक्चर। ये चीज अपने को बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ एक H है, पर ये वाला कार्बन sp3 चिल है इसके पास, है। इसके पास चिल है। हाँ, और यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए वो डायरेक्टली यानी उसके हैं। यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे नो अल्फा H, तो नो टॉटो, नो अल्फा H, नो टॉटो नहीं। तो कोई अल्फा H नहीं है, तो कोई इसमें टॉटोमेरिज्म भी नहीं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव। अब और देखते हैं, इतना कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा? तो दिस इज व्हाट वी हैव एज टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि जैसे हमें कोई स्ट्रक्चर दे दिया, तो आपको स्ट्रक्चर देके बोलेगा इसका मैकेनिज्म लिख दो। ठीक है जी, फिर बोलेगा कि बताओ इसमें से किसका टॉटोमेरिज्म ज्यादा अच्छा होएगा। वो भी ठीक है। कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि बताओ इस इक्विलिब्रियम में टॉटो कीटो पार्ट ज्यादा होगा या इनॉल पार्ट ज्यादा होगा। ठीक है, कभी हम हमसे ऐसे पूछ लेता है कि बताओ इसके अंदर कीटो पार्ट ज्यादा होगा या इनॉल पार्ट ज्यादा होगा, ऐसे भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको ये चीज अच्छे समझ में आनी चाहिए, तो हमें उसकी डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। कभी कभी टॉटोमेरिज्म से ड्यूटेरियम एक्सचेंज भी हो जाता है, वो भी हम देखेंगे कि कैसे होता है। और अभी के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नाउ हाउ डज इट एक्चुअली अप्लाई, हाउ डज इट एक्चुअली टॉटोमेरिज्म कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है।